हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। जब यशोधरा के पिताजी ने सिद्धार्थ गौतम से विवाह करने के लिए मना कर दिया तो यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त विवाह किसी दूसरे से नहीं करना चाहते थे। वो अपने पिता से उसने पूछा, क्या पिताजी, साधु संतों की संगत नहीं अच्छी होती है? कोई उनको संगत कोई समझना क्यों क्या अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के को छोड़कर और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती है, उसने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए और दंडपाणी राजा राजी हो गया। इसके बाद गौतम सिद्धार्थ गौतम के प्रतिद्वंदी निराश होकर हो गए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्होंने ने कहा कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि वह चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेते। पर कुछ समय तो वो चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी तो यशोधरा को गौतम सिद्धार्थ गौतम का चुनाव ही न करने देगा, पर उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल हो गया, तब उन्होंने उनकी हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी चाहिए और दंडपाणी को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ गौतम इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह ये परीक्षा अस्वीकार कर देगा तो यह उसके लिए और उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। इसलिए सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने उस परीक्षण को सम्मिलित होने के लिए स्वीकार कर लिया। वहां पर परीक्षण आरंभ हो गया। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया और सबके अंत में जब सिद्धार्थ गौतम की बारी आई तो उसे किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ और इसके बाद यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह हो गया। इसके बाद सुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हो थी हो रही थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति की भी बड़ी प्रसन्न थे। यशोधरा और सिद्धार्थ गौतम का वैवाहिक जीवन के लंबे समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन विलासिता के सारे साधन सिद्धार्थ को रोक नहीं पाए। यद्यपि राजा सुद्धोधन प्रसन्न था, किंतु पुत्र का विवाह हो गया और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया। फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए और बंधनों से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक महल ग्रीष्म ऋतु के लिए था और दूसरा वर्षा ऋतु के लिए महल बनवाया और तीसरा महल शीत ऋतु के लिए बनवाया। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास से सजाया साधनों से सजाया गया। इसके हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था,
जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष, लताएं और उन पर मन फूल लगे हुए थे। वो अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने विचार किया कि सिद्धार्थ कुमार के लिए एक अंतपुरा की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। उसके पास राजा सिद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि वह उन सुंदरियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन के आनंद को भोग हेतु कुमार का दिल जीत ले। इसके बाद उदाई ने अंतपुरा की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझा दिया कि वे किस विधि से राजकुमार का दिल जीते। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम सभी इस तरह की ललित कलाओं में दक्ष हो कि तुम सभी प्रण संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो, और तुम बहुत सुंदर हो और सुशोभित हो से युक्त हो। तुम्हें राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। तुम सभी सुंदर हो, आकर्षक हो तथा अपने कौशल से कुशल हो।